डिफरेंट पावर के बारे में सिखाने जा रहा हूँ जो आपके लाइफ को परिवर्तन करेगा। आपको समझ आ रही है? आपके लाइफ को, आपके सिचुएशंस को, आपके हर वो प्रॉब्लम्स को क्या करेगा? सॉल्यूशन करेगा। चलो आप रेडी हो? तो आज हम एक वर्ड्स निकालेंगे, लूका 1:35। हर एक जन अपनी बाइबल खोलेंगे और लूका 1:35 में जाएंगे। और जिसके पास जिन्होंने खोल ली हुई आप पढ़ सकते हो। लूका 1:35। पढ़े कोई? स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो आप समझ रहे हो? बाइबल बोलती है, एक बार फिर से पढ़े इसको। स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। तो आप समझ रहे हो? yes. बाइबल बोलती है स्वर्गदूत किससे बातें कर रहा है? किससे? स्वर्गदूत से बात कर रहा है। स्वर्गदूत मरियम से बात कर रहा है। चलो आप समझ रहे हो? बाइबल बोलते है स्वर्गदूत आया और मरियम से बात कर रहा है, जो क्या है? जो कुंवारी है। जो आपको पता है यीशु कैसे पैदा हुआ? जिस यीशु की आप क्या करते हो? आराधना करते हो। वो एक कुंवारी स्त्री से पैदा हुआ है, जिसका कोई रिश्ता इंसान के साथ नहीं था, या एक लड़का के साथ रिश्ता नहीं हुआ था, ना उसका शादी हुआ था। तो बाइबल बोलती है कुंवारी स्त्री के पास कौन आया? स्वर्गदूत आया। कौन आया? और वो क्या बोल रहा है? पढ़े। स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया, हाँ जी, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। सुनो, पवित्र आत्मा क्या आएगा? तेरे ऊपर आएगा। हाँ जी। और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगा। जो परम प्रधान की जो सामर्थ क्या करेगा? तुझ पे छाया करेगी। मतलब छाएगा मतलब क्या है? ठहर जाएगा। आपको समझ आ रही है? इसको बोलते हैं इपिकाजियो लेवल। क्या बोलते हैं इसको? इपिकाजियो लेवल, जिसका मीनिंग है साया करेगा, बादल के समान। आपको समझ आ रही है? तो इसका मतलब मरियम कहीं पर भी जाती थी, वो प्रभु की हजूरी को महसूस करती थी। आपको समझ आ रही है? ये वो प्रेजेंस है, या ये वो सामर्थ है। आप कहीं पर भी जाओ, आप उसकी हजूरी को महसूस करोगे। आपको समझ आ रही है? आपको 2 घंटे प्रेयर करने की जरूरत नहीं है कि आपको उस प्रेजेंस को महसूस करो। आप जब ये सामर्थ ठहर जाता है तो ठहरा ही रहता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। आज इस टीचिंग के द्वारा मैं आपके जीवन में इपिकाजियो इम्पार्ट करना चाहता हूं। ये सामर्थ जो क्या है? ऊपर से आता है, और इसलिए आता है कि वो ठहर जाए। चर्च आप समझ रहे हो? मरियम, बहुत सारे लोग बोलते पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। नहीं, वो होली स्पिरिट के थ्रू गर्भवती नहीं हुई थी। बाइबल अच्छे से पढ़ो, इस वर्ड्स को फिर से पढ़े। स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया, हाँ, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और परम प्रधान की सामर्थ हाँ, तुम पर छाया करेगी। किसके सामर्थ? परम प्रधान की। हर एक जन बोले परम प्रधान की सामर्थ। परम प्रधान की सामर्थ। आपको समझ आ रही है? ये डिफरेंट है। प्रेरित का काम 1:8 वाला पावर से क्या है? डिफरेंट है। यदि आप देखते हो लूका 10:19 में जो सामर्थ हमें दिया गया है, अधिकार दिया गया है, इससे वो डिफरेंट है। आपको समझ आ रही है? परम प्रधान की सामर्थ क्या करेगा? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? इसका मतलब आप कहीं पर भी चला जाओ, चाहे आप मेट्रो में हो, चाहे आप बस में हो, कहीं पर भी जाओ, खुदा की हजूरी आपको महसूस करोगे आप। चलो आप समझ रहे हो? कई लोगों को क्या करना पड़ता है? उनको खाली प्रेयर करना पड़ता है। चर्च में आएंगे और आधा घंटा के बाद प्रभु की हजूरी को महसूस करते हैं। उनके जीवन में परम प्रधान की सामर्थ नहीं है। साया का मतलब है आपके ऊपर क्या कर रहा है? कोई चल रहा है, ठहर रहा है। आपको समझ आ रही है? पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो मानता हूं, पर एक परम प्रधान की सामर्थ होता है। इसको बोलते हैं इपिकाजियो लेवल। क्या बोलते हैं? इपिकाजियो लेवल। साया का मतलब है इपिकाजियो लेवल, शैडो का मतलब है इपिकाजियो लेवल। चलो आप समझ रहे हो?
यदि आप इस टीचिंग को अच्छे से आप समझोगे, आज आप उसकी हजूरी को लेके जाओगे घर में, वो डिपार्टेड नहीं होगा। जब आप सुबह उठोगे आप उसकी हजूरी में हो, महसूस करोगे आप उसको। आपको समझ आ रही है? मरियम कहीं पर भी जाती थी उसको महसूस होता था मेरे साथ कौन है। क्यों? परम प्रधान की सामर्थ किसमें आ गया? मरियम में ठहर गया, बाइबल बोलती है। आपको समझ आ रही है? और उसके बाद वो क्या होगी? पढ़े इस वचन को, शुरू से पढ़े। स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया, हाँ। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, हाँ। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, अंदर नहीं आएगा ब्रदर। उतरेगा मतलब ऊपर। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने अपने हमारे जो पास्टर्स है जो हम बना रहे हैं उनको बिल्ड कर रहे हैं, संडे को जब रात को क्या होती है, मीटिंग्स होती है, मैंने यही चीज़ इनको मैंने सिखाया था। एपिकाजियो, एक होता है पवित्र आत्मा आपके अंदर, वो आपको बदलता है। एक होता है पवित्र आत्मा आपके ऊपर, जो लोगों को बदलता है, लोगों को चंगा करता है, लोगों को फ्री करता है। ये एपिकाजियो लेवल है। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब एक दो आत्मा है। एक आत्मा जिसका नाम पवित्र आत्मा है, वो आपको चेंज करता है। वो इसलिए आया था कि आपको बदले, वो इसलिए आया था कि आपके हैबिट्स को बदले, आपके स्वभाव को बदले। पर जो दूसरा पवित्र आत्मा होता है वो खुदा का आत्मा होता है, वो परम प्रधान की सामर्थ्य वाली आत्मा है, जो क्या करता है? बीमारों को चंगा करता है आपके ऊपर से। आपको समझ आ रही है? तो मिनिस्ट्री में एक्चुअली क्या होता है? पवित्र आत्मा किसी को चंगा नहीं करता। आपको समझ आ रही है? पवित्र आत्मा क्यों दिया गया आपको? बाइबल बोलती है वो आएगा, तुम्हें सत्य की बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें वचन सिखाने के लिए दिया गया है। आपको समझ आ रही है? पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि आपकी जो लाइफ है वो बदले। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि आप परमेश्वर का जैसा जीवन जियो। पर जो दूसरा आत्मा है वो यहोवा का आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। यही आत्मा किस में ठहर गया? मरियम के लाइफ में ठहर गया, मतलब बैठ गया उसके ऊपर। आपको समझ आ रही है? उसके सिर के ऊपर एक बादल के समान उसकी हजूरी क्या हो गया? ठहर गया। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप वो बिलीवर हो, यदि आप वो विश्वासी हो, आज यदि आप एपिकाजियो लेवल को लेके जाओगे, यदि आप प्रभु की हजूरी को अपने ऊपर गया, बाइबल बोलती है कौन सा हजूरी? जो पावर ऑफ द मोस्ट हाई, परम प्रधान की सामर्थ तुम्हें क्या करेगा? साया करेगा। क्या करेगा? यदि वो परम प्रधान की सामर्थ आज लेके जाओगे, आज आपका जीवन बदलना शुरू करेगा इस मसीह के नाम से। बाइबल बोलती है 91 सबके लिए नहीं है। भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के साये में क्या करते हैं? बैठते हैं, वो क्या करेंगे? वो ठिकाना पाएंगे। उसके बाद बाइबल बोलती है तुम बीमारियों से बचोगे। कब? जब वो हजूरी आएगा। आपको समझ आ रही है? आपके जीवन में एंजल्स कब एक्टिवेट होंगे? तब जब वो हजूरी ठहर जाएगा आपके लाइफ में। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? सब लोग बोले एपिकाजियो, एपिकाजियो। ये वो लेवल है जो आपको समझ आ रही है? ये परमेश्वर का पावर है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जो अपने लोगों के ऊपर क्या करता है? वो ठहरा देता है। आप समझ रहे हो? बाइबल बोलती है मरियम क्या होगी? जब वो सामर्थ्य उसके जीवन में आ गया, जब वो सामर्थ्य उसके जीवन में क्या हो गया? ठहर गया। बाइबल बोलती है वो कंसीव होगी। आपको समझ आ रही है? कई सारे सिस्टर्स आज कंसीव नहीं हो पा रहे, एपिकाजियो नहीं है, प्रभु की वो सामर्थ्य नहीं है। पर जितने लोग उन्होंने क्या किया हुआ है? कंसीव हुआ है, उनके जीवन में वो सामर्थ्य आ चुकी है, ठहर चुका है चर्च। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आप मिरेकल्स के लिए चर्च नहीं आओगे, उसके बाद आप सीखने के लिए आओगे। क्यों? क्योंकि जो एपिकाजियो लेवल है आपको मिरेकल भी देगा, साइंस एंड वंडर्स भी देगा, और आपको चंगा नहीं करेगा, आप बीमारी नहीं रहोगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको पता है प्रभु की हजूरी जब हमारे जीवन में बढ़ती है, प्रभु की हजूरी फायर है, प्रभु की हजूरी आग है, या प्रभु की हजूरी लाइट है, ज्योति है। वो क्या है? बोलो ज्योति है। आपको समझ आ रही है? यदि आप एक अंधेरे रूम में जाते हो और वो क्या है? अंधेरा है, आप उस अंधेरे को कैसे भगाओगे? मार के? आपको लाइट ऑन करना पड़ेगा। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? जब आप जाके क्या करते हो? अंधेरे रूम में जाके आप क्या करते हो? लाइट को ऑन करते हो, तो सडनली क्या हो जाता है? लाइट आ जाता है, और अंधेरा क्या हो जाता है? हर वो बीमारी,
हर वो अंधकार की शक्ति, या आप देख सकते हो बीमारी, कमी, घटी, ये क्या है? अंधकार है। ये क्या है? वो आपके जीवन से कब जाएगा? क्योंकि प्रभु की हजूरी क्या है? हमारे जीवन में ज्योति है। तो जितना आप उसकी हजूरी में बढ़ोगे उतना आपके जीवन में अंधकार टूटता हुआ जाएगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। आज प्रभु से आपको क्या पाना है? एपिकाजियो लेवल, परमेश्वर का वो सामर्थ पाना है जो ठहरे हुआ है। आपको समझ आ रही है चर्च? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल ये रेवलेशन से भरी हुई है। उसके बाद आपको मिरेकल नहीं चाहिए, उसके बाद आपको साइंस एंड वंडर्स नहीं चाहिए। आप खुद चिन्ह चमत्कार बनोगे। आमेन। आज मुझे क्यों नहीं चाहिए मिरेकल? आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताऊं, प्रभु हमें मिरेकल्स, मुझे लगता है बड़ा रेयर है जहां पे प्रभु हमें मिरेकल देता है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। यदि आपके घर में सब चीज है, आपको क्यों चाहिए? यदि आपके घर में घटी ही नहीं है तो आपको क्या चाहिए? यदि आप कभी बीमारी नहीं हो, आपको चंगाई चाहिए? नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो पैदा ही क्या थे, पैदा ही हम क्या थे? पापी थे। हम पैदा इसी पापी नहीं है। बाइबल बोलती प्रभु ने हमने अपने स्वरूप के अनुसार हमें बनाया था, अदन में रखा था, पर आदम के द्वारा हम पापी ठहर गए। जब उसने पाप किया, बाइबल बोलती है उसी के द्वारा पूरे इंसान जाति क्या हो गए? पापी ठहर गए। चल आप समझ रहे हो? तो जब प्रभु ने हमें बनाया था हम पापी नहीं थे। जब प्रभु ने हमें बनाया था हम बीमार में नहीं थे। जब प्रभु ने हमें बनाया था हम श्राप में नहीं थे। हम गरीबी में नहीं थे, हम अदन में थे जहां पर प्रभु प्रोवाइड करता था। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? पर जिस दिन आदम में से आदम और हवा क्या हो गए? प्रभु से दूर हो गए, या उसकी हजूरी से, एपिकाजियो लेवल से क्या हो गए? वो दूर हो गए। बाइबल बोलती है बीमारी आना शुरू कर गया। आपको समझ आ रही है? जब आप प्रभु से दूर होते हो, एक साइन है आप पाप वाले जीवन में जियोगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? परमेश्वर फिर से बोलता है आज प्रीचर्स को, अपने दास को, कि मुझे फिर से अपने लोगों को अदन में लेके जाना है। प्रभु खुश नहीं है जब आप गवाही को लेके आते हो। मैं हील हो गया, इतना बड़ा पत्थर ही थे यहाँ पे और प्रभु ने क्या कर दिया? परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर तब खुश होगा जब आप कभी बीमार ही नहीं रहोगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? परमेश्वर आपकी टेस्टिमनी से खुश नहीं है। आपके लाइफ में इसलिए आपको चिन्ह चमत्कार चाहिए क्योंकि आपने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया। आप अदन से कभी बाहर जाते हो, कभी अंदर आ जाते हो। जैसे आप समझ रहे हो, आधा पाव अदन के अंदर है, आधा पाव कहाँ पे? इसलिए आपका आधा भाग बीमार रहता है, आधा भाग प्रभु में होता है। इसलिए आप बोलते हो मुझे यहाँ पर दर्द होता है, इधर नहीं होता, क्योंकि इधर क्या है? प्रभु है, इधर नहीं है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? ये रियलिटी है, ये हकीकत है चर्च। प्रभु आज खुश नहीं है जब आप टेस्टिमनी को लेके आते हो। टेस्टिमनी हम इसलिए देते ताकि बाकी लोग क्या करें? विश्वास करें। प्रभु चाहता है आप कभी बीमार ना रहो। वो क्या बोलता है? विश्वासी के चिन्ह क्या होंगे? वो बीमारों को चंगा करेंगे। पास्टर्स के चिन्ह नहीं, आपके चिन्ह होंगे। आप क्या करोगे? बीमारों को चंगा करोगे। खुद बीमार नहीं पड़ोगे। यदि आप विश्वासी हो जो बीमार रहते हो तो वह गलत बात है। क्यों ये चीज? क्योंकि आप प्रभु से दूर हो, आप उसकी हजूरी से आज भी दूर हो। आपके जीवन में एपिकाजियो लेवल नहीं है। चर्च में आते हो, आधा घंटा आप महसूस करते हो खुदा की हजूरी को, दैट्स ऑल। पर जब आप चलते हो आपको शैतान चलाता है, प्रभु की हजूरी नहीं चलाता। मरियम के ऊपर कौन सा हजूरी ठहर गया? जब वो बाथरूम में जाती थी प्रभु की हजूरी उसके साथ था। कहीं पर भी चलती थी, खुदा की हजूरी को महसूस करते थे। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? ये कौन सा लेवल है? एपिकाजियो लेवल है। परमेश्वर बाइबल बोलते हैं परम प्रधान की सामर्थ तुझ में साया करेगा। जो साया है उसको बोला जाता है एपिकाजियो ग्रीक में। वो सामर्थ जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। आपको समझ आ रही है? आपके लाइफ में क्या कमी है? जब एपिकाजियो में आप बढ़ोगे सडनली वो चीज आना शुरू करेगा। मरियम के पेट में एक लड़का लाना था परमेश्वर को, तो परमेश्वर देखता था ये तो क्या है? कुंवारी है। ये क्या है?
पर मैं क्या करूंगा, अपने परम प्रधान की सामर्थ, मैं अपना खुद का सामर्थ इसके ऊपर क्या कर दूंगा। जब उसका सामर्थ आपके ऊपर ठहर जाता है, देखो एपिकाजियो लेवल आपको हर मिरेकल दे सकता है। बच्चे तो दूर की बात है, आप खुद देखो बच्चे जिनके लाइफ में बच्चे की आशीष नहीं है, सुनो अच्छे से, आप जिनके लाइफ जो चाहते हैं हम बच्चे की आशीष पाना, आप क्यों नहीं पा रहे हो बच्चों की आशीष? इसलिए क्योंकि आपके लाइफ में एपिकाजियो लेवल नहीं है। परम प्रधान की सामर्थ आपके ऊपर ठहरता नहीं है। जितना आप ये लेवल मांगते हो प्रभु से, उतना आप उन मिरेकल्स को पाओगे, या चाहे बच्चा हो चाहे हर एक चीज आपको मिलता हुआ जाएगा। सच आप समझ रहे हो? इस पढ़े इस वर्ड को एक बार फिर से। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हाँ। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सच आप समझ रहे हो? एक स्वर्गदूत आ रहा है जिसका कोई शादी नहीं हुआ, खाली मंगनी हुआ है। वो बोलता है परमेश्वर की सामर्थ तुझमें क्या करेगी? परमेश्वर का सामर्थ का साया। आपको समझ आ रही है? बादल, चाहे लोग देख रहे नहीं देख रहे, पर मरियम के ऊपर क्या था? एक बादल था। वो परमेश्वर का सामर्थ है, वो एपिकाजियो लेवल है। वो ठहर जाएगा और तू क्या करेगी? एक पुत्र को जन्म देगी। क्या करेगी? एक पुत्र को जन्म देगी। पैसे तेरे जीवन में आएगा जब वो लेवल होगा। प्रॉब्लम तेरे जीवन से खत्म होगा जब वो लेवल में तू चलेगी। तेरे जीवन से वो दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगा जब वो लेवल तेरे जीवन में होगा। हालेलुया। एपिकाजियो लेवल, जहां पर परमेश्वर असंभव को संभव कर देता है। हम बोलते तो प्रभु सब चीज कर सकता है, क्यों हमारे जीवन में नहीं हो रहा? फिर यदि बोलते हो प्रभु सब चीज कर सकता है, तो क्यों हमारे जीवन में सब चीज नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सामर्थ नहीं है जो मरियम ने पाई थी। ये सामर्थ, इसलिए मैं बोलता हूँ चर्च में आप आते हो और आधा घंटा आप प्रेजेंस में भर जाते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, घर जाते हो, क्या प्रभु की हजूरी गायब। आपको समझ आ रही है? आज एक भाई भाई को क्यों मारता है? एक दूसरे से लोग क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि प्रेजेंस नहीं है, प्रभु की हजूरी नहीं है। एक दूसरे के ऊपर जलन रखना, बुरा बोलना, ये दिखाता है आप जंगली बन चुके हो। प्रभु की हजूरी में हम बनाए गए थे, पर आज हम प्रभु की हजूरी में नहीं है। यह हकीकत है। देखो प्रभु परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आने की जरूरत नहीं है। आदम के अंदर थोड़ी प्रभु का आत्मा था। पवित्र आत्मा आएगा, बदलेगा हमें। ओ आप देखो आदम और हवा को, वो एक दूसरे से प्यार करते थे, नफरत उनके अंदर नहीं था, कोई पाप नहीं था। विदाउट होली स्पिरिट इंसान को जब प्रभु ने बनाया था तो अपने स्वरूप में बनाया था। इसका मतलब जैसा प्रभु का स्वभाव था ऐसे हमारे भी स्वभाव था। पर जब इंसान क्या हो गया? प्रभु से दूर हो गया। किससे दूर हो गया? प्रभु से दूर हो गया। और जो आप देखते हो, इसलिए जो लोग प्रभु से दूर हो गए, जो लोग चर्च में नहीं आते, जो लोग अन्य जाति में हैं, उनके जीवन में क्या है? अन्य प्रभु के हजूरी नहीं है। इसलिए वो मर्डर करते, व्यभिचार करते, गलत काम करते। उनको डर नहीं किसी के, क्योंकि हजूरी नहीं है। आपको समझ आ रही है? पर जो लोग हजूरी को लेके चलते हैं वो घाटा उठाएंगे पर बुराई नहीं करेंगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? ये एपिकाजियो लेवल की मैं आपको बात कर रहा हूं। परमेश्वर का वो सामर्थ जो हमारे पर ठहरना चाहता है। आपको समझ आ रही है? आपको फिर जब आप चलोगे अपने घर में बैठे हो, सोफा में बैठ रहे हो, सडनली प्रभु की हजूरी महसूस कर रहे हो। आप कहीं पर भी जा रहे हो उसकी महसूस कर रहे हो। आप आराधना सुन रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, आप आत्मा से भर गए। सब लोग फालतू बातें कर रहे हैं पर आप क्या कर रहे हो? कई लोग बोलते भैया मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। नहीं, जब उसकी हजूरी आती है आपको मतलब नहीं था कौन क्या कर रहा है। जब आप थोड़ा सा आप क्या करोगे? बाइबल भी पढ़ोगे, आप भर जाओगे। लोग सोते क्यों हैं? क्योंकि उनके लाइफ में एपिकाजियो लेवल नहीं है। बाइबल पढ़ते सोते हो क्योंकि एपिकाजियो लेवल नहीं है। वो परम प्रधान की सामर्थ उनके जीवन में नहीं सा रहा है। जिस दिन सा जाएगा
बाइबल की हर एक वचन उनसे बातें करेगा। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको पता है मूसा एक ऐसा बंदा था, ध्यान से सुनो, मूसा एक ऐसा बंदा था जो इपिकाजियों में बढ़ रहा था, जो परम प्रधान के साए हुए सामर्थ्य में क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। बाइबल बोलती है वो 120 साल के होने के बावजूद भी उसके घुटने में कोई दर्द नहीं था, उसकी आंखें कभी कमजोर नहीं हुई। आपको समझ आ रही है? उसके कभी दांत नहीं झड़े, उसके कान वो कभी कम सुनने वाला नहीं हुआ। बाइबल बोलती है वो हमें 120 साल होने के बाद भी वो अच्छे से देखता था, अच्छे से सुनता था, और उसके अंदर नौजवान का सामर्थ्य था। किसका? आपका बाइबल बोलती है। आज हम क्या हो जाते हैं? 50 कर जाते हैं, हमारे इधर दर्द होती है, उधर दर्द होती है। क्यों? क्योंकि प्रभु की हजूरी नहीं है, इपिकाजियो लेवल नहीं है हमारे जीवनों में, परम प्रधान की सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। मूसा 120 साल जी रहा था और उसको पता था मैं मरूंगा नहीं। आपको समझ आ रही है? आप एग्जाम्पल दो, 120 साल का बुढ़ा के अंदर किसका सामर्थ्य है? नौजवान का। पता है वो क्या करता होगा? बुढ़े क्या करते आजकल के? ऐसे चलते, पर वो कैसे चलता था मूसा? आपको समझ आ रही है? उसका एक्टिविटीज क्या था? नौजवान के जैसा। प्रभु ने बोला तू क्या कर, उस पहाड़ पे जा। मूसा बोलते क्यों? 120 साल के होने के बाद भी मरने के लिए। मूसा मर ही नहीं रहा था। आपको समझ आ रही है? प्रभु को बोलना पर आप मैं तुझे क्या करूंगा? मारूंगा, क्योंकि तू 120 साल जीवित हो चुका है। क्योंकि इपिकाजियो लेवल उसके जीवन में ओवरफ्लो था। तो आप समझ रहे हो? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? चाहे और कोई दिखाए ना दिखाए, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। हमें वो लाइफ स्टाइल जीना है, वो विश्वासी बनना है जिनकी आंखें कभी धुंधले यस, जिनके दांत कभी झड़ेंगे नहीं। जिनका झड़ गया उनको रेवलेशन नहीं पता था, पर मैं आज आपको दे रहा हूं। अपने दांत झड़ने से आप रोक सकते हो, अपनी आंखें कमजोर होने से आप रोक सकते हो, अपने घुटने कमजोर होने से आप रोक सकते हो। जब आप उस पावर में बढ़ोगे, जब आप उस इपिकाजियो लेवल में ग्रो करोगे। चर्च आप समझ रहे हो? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? निकालेंगे इस वर्ड्स को, हम निकाल लेंगे। निर्गमन 24:15 से पढ़ेंगे। निर्गमन 24:15। ली रहा जे ही रहा रिया रबो स्टे प्रहा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। निर्गमन 24:15। तब मूसा पर्वत पर चढ़ पढ़। गया और बादल ने ओके पढ़ो, आप पढ़ो। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। बोलो इपिकाजियो ने पर्वत को छा लिया। जो बादल है वो इपिकाजियो है। यस परमेश्वर का सामर्थ बादल में आ गया। यस। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? मूसा कहाँ पे चढ़ गया? पर्वत पर। बोलो पर्वत पर। पर्वत पर। बोलो पहाड़ पर। पहाड़ पर। हाँ जी आगे पढ़ो। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया। हाँ, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। आपको समझ आ रही है? यस। इजरायली देख रहे कि क्या कर रहे? बादल वहां पे, कहाँ पे? पहाड़ के ऊपर। वो अपनी आंखों से देख रहे। 6 दिन तक यहोवा के बादल देख रहे वो। यस। कौन कौन मेरी बातें सुन रहे हैं? और उस बादल के अंदर या उस माउंटेन के अंदर कौन गया था? मूसा। बोलो मूसा। मूसा ये नहीं है जो आप बोल रहे हैं मूसा। मूसा परमेश्वर के दास है। इंग्लिश में बोला जाता है मूजस। आपको समझ आ रही है? यस। तो जब हम मूसा की बात करता हूँ, कई लोग क्या करते हैं, ये सच में वो वाला तो मूसा नहीं जो मेरे घर में है। मैं उस मूसा की बात नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनको समझ नहीं आता मूसा कौन है। आपको समझ आ रही है? और हमें पता है मूसा कौन था। और अन्य जाति में हमें बताता मूसा कौन था। गणेश का क्या? गणेश का सवारी। गणेश किसके ऊपर चढ़ता था? चूहे के ऊपर या मूसा के ऊपर। पर ये मूसा डिफरेंट है, ये प्रभु का दास है। हमको समझ आ रही है? इस वर्ड्स को अच्छे से पढ़े। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया। हाँ जी। और वह बादल उस पर 6 दिन
तक छाया रहा। कितने दिन तक? 6 दिन तक। हाँ जी, आगे। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के नीचे में से पुकारा। आपको समझ आ रही है? यस। बादल के अंदर परमेश्वर का ग्लोरी था। आमेन। और बाइबल बोलती है 7वें दिन क्या कर रहा है? प्रभु बादल में से उसको बुला रहा है। यस। किसको? मूसा को। आपको समझ आ रही है? यस। आगे। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। मूसा बादल में जा रहा था, पर इजरायली क्या देख रहे थे? आग देख रहे थे उनको। सच आप समझ रहे हो? यस। जब मूसा क्या कर रहा था? बादल में जा रहा था, इजरायलियों की दृष्टि में वो क्या देख रहे थे? आग को देख रहे थे। आपको समझ आ रही है? तो जब आप प्रभु की हजूरी में उस इपिकाजियो लेवल में बढ़ते हो, आप प्रभु के फायर में बढ़ते हो, प्रभु की आग में बढ़ते हो आप। आपको समझ आ रही है? इसलिए मैंने सबसे पहले बोला प्रभु की हजूरी फायर है। प्रभु की हजूरी क्या है? आग है, जो हर एक चीजों को जला देती है। आमेन। आगे के वर्ड्स को पढ़े। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। आपको समझ आ रही है? यस। जब आप इस लेवल में ग्रो करते हो, इपिकाजियो लेवल में, आप भूल जाते हो खाना भी खाना है। यस। बाइबल क्या झूठा है? नहीं। मूसा को भूख ही नहीं लगा, ना उसको प्यास लगा। यस। आपको समझ आ रही है? यस। तो जब प्रभु की हजूरी, वो ला हजूरी, इपिकाजियो लेवल जब आपके जीवन में आता है, आप भूल जाते हो। आमेन। कई बार मेरे साथ होता है वो, कई बार पास्टर सपना के बाद। आपको समझ आ रही है? यस। हमें इतना पता है हमें रात को खाना है, हमारी पेट भरी रहती है, ऐसा लगता है कि किसी ने क्या कर दिया? भर दिया है। कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं फास्टिंग करने में। स्ट्रगल समझते हो? यस। फास्टिंग सोचा नहीं भूख लग रही है, ये क्या है? इपिकाजियो लेवल आपके जीवन में नहीं है। प्रभु की वो हजूरी, बाइबल बोलती है ये बंदा प्रभु का दास, मेरे जैसा, आपके जैसा। पता है कितने साल का था? 80 साल का। यस। आजकल के नौजवान को शर्म आनी चाहिए, यस। अपने बच्चों के हाथों में फोन रख देते हैं। माँ बाप की सबसे बड़ी फॉल्ट है। यीशु मसीह 12 साल में क्या करता था? पूरे बाइबल उसको रट्टा आता था। आपके बच्चे को पूरा बाइबल का नाम भी नहीं आता। सच बोल रहा हूं मैं आपको, आपके बच्चे को आपका बाइबल का नाम तक नहीं आता। 80 साल का बुढ़ा क्या कर रहा है? पहाड़ में जा रहा है फास्टिंग करने के लिए। उसने डिसीजन नहीं लिया। उसने नहीं बोला मैं फास्टिंग करने जाऊंगा, प्रभु ऐसे ही बुला रहा होगा। वो गया और प्रभु, बाइबल बोलते बादल आ गया पहाड़ में। क्या आ गया? इपिकाजियो लेवल। आमेन। प्रभु की वो सामर्थ, मोस्ट हाइज वाला सामर्थ। बाइबल बोलते बादल आ गया और 6 दिन के बाद प्रभु क्या कर रहा है? बादल में आ जाते हो अंदर। आपको समझ आ रही है? यस। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? और बाइबल बोलती है मूसा कहाँ पे चला गया? बादल के अंदर। अब मूसा माउंटेन में नहीं है, अब मूसा पहाड़ में, नहीं है। अब वो परमेश्वर के बादल में है। आमेन। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? और बाइबल बोलते 40 दिन और रात तक मूसा किसके साथ रहा? परमेश्वर के साथ। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। सर आप समझ रहे हो यस। कितना चैलेंजिंग चीज है? एक बुढ़ा 40 दिन तक क्या कर सकता है? फास्टिंग। कई लोगों को आज स्ट्रगल हो रहा है, कब मीटिंग खत्म होगा यार, कब मीटिंग खत्म होगा? जल्दी से क्या कर दो, खत्म कर दो आप। उनको अंदर से क्या हो रही है? खुजली लग रही है। क्यों हुई है? क्योंकि इपिकाजियो लेवल आपके लाइफ में नहीं है। नहीं है भाई। मुझे याद है जब मैं बाइबल स्कूल था, मेरा स्पिरिचुअल ब्रदर, उनका फ्लेबिस भैया का मीटिंग होती थी और हम सुबह 6 बजे से रात को 6 बजे से शुरू करते थे 12 बजे तक। लोग आते थे, भाई ख़त्म करो 12 बज गया है। मैं खड़ा रहता था, प्रभु के वचन सुनते सुनते खड़ा रहता था। लोग बैठते थे, कोई क्या कर रहा है, इधर खुजली करा रहे हैं, कोई इधर खुजली कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है? कोई हाँ ही पता नहीं क्या क्या, को बोले क्या करो मीटिंग को, बोल नहीं रहे, बैठ रहे, पर क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं अंदर से, भाई मीटिंग को ख़त्म कर दो। पर मैं क्या करता था? बैठता था, मैं भर जाता था। फ्लेबिस भैया भी क्या करते रहते थे? बोलते रहते थे, बोलते रहते थे, बोलते रहते थे, सुनाते रहते थे बच्चन को।
क्योंकि हम कहाँ पे जा रहे थे? उस बादल में थे, जहाँ पर आपका कोई टाइम, जहाँ पर आपको महसूस भी नहीं होगी मुझे टाइम देखना है, कितना हो गया टाइम। यदि टाइम आपको रोकता है ना प्रभु के साथ मिलने से, तो हाय आप पर। जिसने टाइम बनाया और आप बोल रहे हो अब मुझे, मेरा टाइम क्या हो गया है, खत्म हो गया है, मुझे अब क्या करना है, अपना काम करना है। जब प्रभु की हजूरी आपके लाइफ में महसूस हो, उसमें और बढ़ो, उसको एंड। मत करो। यदि आपको लग रहा है प्रेयर करने से आज मुझे अच्छा लग रहा है, और प्रेयर करो। Yes, उस दिन रोकना नहीं है आपको, yes, उस दिन रोकना नहीं है। जिस दिन आपको और प्रभु की हजूरी महसूस हो रही है, जिस दिन आप वचन पढ़ते हैं और आपको समझ आ रही है, उस पल को कभी रोकना, चाहे कुछ भी आपको काम करना पड़े, उसको रोको ना। अपने लोगों को बोलो भाई मुझे प्रभु के साथ बैठनी है, आज मैं महसूस कर रहा हूँ उसकी हजूरी को, मैं उसके वचनों को आज क्या कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे क्या करते हैं? जब आप करते जाओगे प्रभु आपको महिमा से महिमा में लेके जाएगा, ग्लोरी से ग्लोरी में लेके जाएगा। हालेलुया। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना, जब मैं खुदा के साथ होता हूँ। मेरी ज़रूरत तब तक है जब तक मेरी हजूरी, मेरे लाइफ में खुदा की हजूरी नहीं है। पर जब मैं उसकी हजूरी में चला जाता हूँ, मेरे लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं होता, yes, मेरे लाइफ में कोई ज़रूरत, नहीं होता। हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पर उस समय मैं बोलता हूँ प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। Yes, मेरा मन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गई हुई है। Amen, आपको समझ आ रही है चर्च? इपिकाजियो लेवल आपके जीवन में फायर को लेके आता है। Amen, इपिकाजियो लेवल आपके जीवन में मिरेकल्स को ड्रॉप करता है, ये आपको देता है। yes, कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? मूसा क्या किया? बादल के अंदर चला गया। पढ़ इस वचन को आगे के। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हाँ जी आगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। 18 पढ़। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। चलो आप समझ रहे हो? इसलिए बाइबल बोलती है परमेश्वर की आत्मा हमारे मरे हुए देह को क्या करता है? जान देता है। क्या करता है? यदि आपके यहाँ शुगर है, यदि आपकी स्टोन्स है, यदि आपको कैंसर है, वो क्यों वहीं के वही है? क्योंकि प्रभु की आत्मा जान देना चाहता है, लाइफ देना चाहता है, पर आप उस लेवल में ग्रो नहीं कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? चलो आज खुदा ने आपको बोल दिया मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, मुझे कुछ बात, पर आप बिजी हो अपने कामों में। जब बात होती है ना, उसमें मिरेकल्स भी होती है। आपको पता नहीं है, प्रभु के साथ बैठने का सामर्थ्य हमारे चर्च को पता नहीं है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा, जब प्रभु की हजूरी में हम बैठेंगे, कुछ ना कुछ होता है। आपको पता है मेरा इस काम नहीं हो रहा है, आपको पता है ये काम इस जगह में मेरा नहीं हो रहा है, आपको पता है ये काम रुका पड़ा है। पर जब आप उसकी हजूरी में जाओगे, मूसा के समान 40 दिन 40 रात फास्टिंग किया, और जब आप आओगे और आपकी बीवी आके बोलेगी, आपकी हस्बैंड आके बोलेगी वो काम हो गया है, अच्छा चलो प्रभु का क्या हो। दूसरा आके बोलेगा भाई तेरा वो काम, आप बोलोगे मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं। ये क्यों? क्योंकि एपिकाजियो लेवल आपकी हर वो नीड को प्रोवाइड करता है। परमेश्वर का वो, बाइबल बोलती है परम प्रधान की वो सामर्थ जब तुम में क्या करेगा? साया करेगा, आपकी हर वो नीड्स को क्या करेगा? पूरा करेगा। आप फिर मांगोगे नहीं, आप देखोगे। हालेलुया। मूसा के दास यहोशू को क्या बोलता है? वो क्या बोलता है? वो मूसा के दास यहोशू को, डर मत, चुपचाप क्या कर? खड़े रहे। हम गाना गाते हैं, हम डरो मत चुपचाप खड़े रहो, यहोवा के क्या करो? आजाद के क्या करो? काम को देखो, मतलब यहोवा के मिरेकल्स को देखोगे आप। आमेन। कब? जब आप क्या करोगे? उसकी हजूरी में रहोगे, बने रहोगे।
और आप देखोगे अच्छा वो काम भी हो गया, अच्छा वो काम भी हो गया, अच्छा वो पैसा चाहिए था मुझे मिल गया, ओ प्रभु का धन्यवाद हो। आप फिर से कहाँ जाओगे? और आप बाहर आओगे, देखोगे हाँ अकाउंट में पैसे आ गए, ओके किसने भेजा पता नहीं। अब वो बहन आई थी आपको 10,000 दे के गई है, अच्छा आप फिर से कहाँ जाओगे? उसकी हजूरी में जाओगे। आपको समझ आ रही है? और आपको पता चल जाएगा हर एक चिन्ह चमत्कार के पीछे क्या है। मैं कहाँ गया था? मैं पहाड़ पे गया था। मैं उस इपिकाजियो लेवल में गया था जहाँ प्रभु की हजूरी क्या करती है, ठहरी रहती है। चर्च आप समझ रहे हो? तो उसके बाद आपको पता चलेगा मेरा मिरेकल प्रभु की हजूरी में, मेरा चिन्ह चमत्कार प्रभु की हजूरी में। बाहर घूमने से मेरे प्रॉब्लम हल नहीं होंगे, बाहर घूमने से मेरी लड़ाई मैं खुद लड़ नहीं सकता, बाहर घूमने से मेरी वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। पर जिनको ये पता है प्रभु के साथ रहने से मेरी प्रॉब्लम खत्म होगी, वो किसके पास आएंगे? प्रभु के पास आएंगे, उस हजूरी को ढूंढेंगे। चर्च आपको समझ आ रही है? चाहे आपको बच्चे चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, एक ही के पास है वो यहोवा परमेश्वर। उसकी हजूरी को सीख करो, ढूंढो उसको। हालेलुया चर्च। मूसा 80 साल के बाद, 120 साल होने के बाद उसके घुटने में कोई दर्द नहीं है, उसके आंखें कभी धुंधली नहीं पड़ी, बाइबल बोलती है। वो कभी कमजोर नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं उसको छुआ नहीं। प्रभु को बोलना पड़ा तू आज जाके क्या करेगा, मरेगा, तू बहुत जी चुका है। तो क्या हो जाए? यदि प्रभु ऐसे छोड़ देता, मूसा क्या करता? 140 आता, 140 साल जीता, 160 साल जीता। जब आपका शरीर कमजोर ही नहीं है, आप मरोगे क्यों? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। एक इंसान कब मरता है? जब वो कमजोर होता है। यदि आप देखते हो जितने भी बुढ़े लोग देखते हो जो मर गए हुए हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम से वो मरे हुए हैं। या तो उनका किडनी फेल हो गया, या तो उनको शुगर था, या तो उनको डायबिटीज था। पर मूसा एक ऐसा बुढ़ा था जिसके अंदर नौजवान की सामर्थ्य थी। किसका? नौजवान का। तो वो कभी मर नहीं सकता था। उसके कुछ इजरायलियों के बीच में कुछ लोग थे 80 साल के जो चल नहीं पाते थे। बाइबल बोलती है वो क्या कर रहे थे? खाट में लेके चलते थे उसको। आपने पढ़ा है? बाइबल थी जितने बुढ़े लोग थे इजरायली क्या करते थे? खाट में लेके चलते थे उनको। पर मूसा 120 साल का था, पर उसको खाट में ले जाने की जरूरत उसके अंदर इतना सामर्थ था। मेरे जैसा, जैसे 20 साल का बच्चे के सामर्थ नहीं होता, ऐसा ही उसके अंदर था। ये कहां से आया? क्योंकि ज्यादा प्रभु की हजूरी में रहता था। आपको समझ आ रही है? वो दिन बीमारी हार जाएगा आपके जीवन से जिस दिन आप उसकी ज्यादा उसकी हजूरी में रहोगे। आपको समझ आ रही है? आज परमेश्वर ये मैसेज आपको इसलिए दे रहा है ताकि आपके जीवन में वो हजूरी ठहर जाए। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। वो हजूरी वो ठहरा रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आई डिक्री एंड डिक्लेयर ओवर योर लाइफ। मैं इपिकाजियो लेवल में डिक्लेयर करता हूँ आपके जीवनों में। इपिकाजियो लेवल में आपके जीवन में डिक्लेयर करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हम लास्ट वर्ड्स पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। आप रेडी हो? लूका 9:30 से पढ़ेंगे। लूका 9:30 जल्दी से। लूका 9:30। रखा जरा रेगा रबा रेगा रखा जरा रेगा रबा रेगा रे लिब्रा रेगा रबो जरा रेगा रबा रेगा रे ले रेगा रबो जरा रेगा रबा रेगा रे। पढ़े जल्दी से। और देखो मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। लूका कितना है? 9:30। आप ऊपर से बढ़ो थोड़ा, जहाँ से यीशु मसीह पहाड़ पे गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। सुनो, बाइबल बोलते जब यीशु मसीह क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। उसका चेहरे का रूप क्या हो गया? बदल गया।
आपको समझ आ रही है? Yes. और बाइबल बोलती है वो सफेद हो गया, Yes. उसका चेहरे क्या हो गया? सफेद हो गया. क्या हुआ था उस समय? इपिकाजियो लेवल प्रकट हो गया. Yes. जब यीशु क्या कर रहा था? प्रेयर कर रहा था. Yes. इपिकाजियो लेवल क्या हो गया? ठहर गया. प्रकट हो गया. हाँ जी, आगे. और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। उसका वस्त्र भी क्या हो गया? चमकने लगा. बोलो वस्त्र भी सफेद हो गया, चमकने लगा. यस आपको समझ आ रही है? यस। आगे. और देखो मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बात कर रहे थे। हाँ जी. ये महिमा सही दिखाई दिए। और मूसा ने, और बाइबल में मूसा और एलिया किसके साथ बात कर रहे थे? यीशु के साथ बात कर रहे थे. Yes. आपको समझ आ रही है? यस मैं इसमें डील नहीं करूंगा, पर बाइबल वो दे पतरस और यूहन्ना ने दिखाए है. किसने देखा? पतरस और यूहन्ना ने. हाँ जी, आगे. और उसके मरने की चर्चा कर ही रहे थे हाँ जी. जो यरूशलेम में होने वाला था। हाँ जी. पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। हाँ जी. और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। सुनो, अब 34 पढ़ो. वह यह कह ही रहा था अब पतरस ये कह ही रहा था. कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया। किनको? पतरस और यूहन्ना को. Yes. बादल ने क्या कर लिया? छा लिया। किसको? पतरस और यूहन्ना को. मतलब इपिकाजियो लेवल किसके ऊपर आ गया? पतरस के ऊपर आ गया और यूहन्ना के ऊपर आ गया. Yes. कौन सा लेवल? इपिकाजियो लेवल. परम प्रधान की सामर्थ उसके ऊपर क्या हो गया? किसके ऊपर? पतरस के ऊपर और यूहन्ना के ऊपर. Yes. इसलिए बाइबल बोलती है इपिकाजियो लेवल उसके ऊपर छा गया. और इसलिए बाइबल बोलती है कि पतरस के साया से लोग चंगे होते थे. आपको समझ आ रही है? Yes. क्यों आज आपकी साया से लोग चंगे नहीं होते? इपिकाजियो नहीं है. Yes. पर इपिकाजियो में जब आप बढ़ोगे आपकी कपड़ों में सामर्थ आएगा. Amen. आपके इसमें क्या आएगा? सामर्थ आएगा. आपके रुमाल में सामर्थ आएगा. Amen. तेल के अंदर आप सामर्थ को क्या कर सकते हो? दे सकते हो. अब बोलोगे भैया मेरे फैमिली में कहाँ जा रहा हूँ? बिहार जा रहा हूँ, एक बहन क्या है बीमार है. मैं आऊँगा और मैं आपको बोलूँगा तेल में क्या करूँगा? अपना सामर्थ रिलीज करूँगा, बंद करूँगा. मैं बोलूँगा जाको उसको क्या करना? लगाना. वो क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी. खुदा एक ऑनलाइन टेस्टिमनी हमारी है जिसका पूरा सफ़ेद क्या था? दाग था. Yes. जो लोग ऑनलाइन में एक्टिव होते हैं, जो हमारे मेरे से जुड़े हुए, उनको पता है, टेस्टिमनी उन्होंने देखी हुई है. उसका क्या था? सफ़ेद दाग था. Yes. ये कभी जा नहीं सकता. Yes. क्या क्या पास्टर सपना ने तेल के ऊपर प्रेयर किया, यहीं से अपनी सामर्थ भेज दिया. कहाँ पे? तेल में. के अंदर. आपको समझ आ रही है? Yes. लोग आज तेल को खरीदते हैं. लगता है तेल क्या कर सकता है हमें? संगम कर सकते हैं. आज हम ही रख देना तेल. तेल क्या करेंगे बंदे? बिक जाएगा. बड़ा प्रॉफिट बोलते हैं भविष्य तक ना तुम्हें तब तक बेवकूफ़ बनाएंगे जब तक आप खरीदते रहोगे. आपको समझ आ रही है? Yes. भविष्य तक तब तक आपको बेवकूफ़ जब तक आप खरीदते रहोगे. Yes. भैया तेल लेंगे, पानी लेंगे और क्या हो जाएगा? चंगी हो जाएगी. उनको ये नहीं पता है कि सामर्थ रिलीज किया जाता है तेल में. तेल सामर्थ्य नहीं है, प्रभु का दास सामर्थ्य है. Amen. पतरस की साया सामर्थ्य नहीं था, पतरस का सामर्थ्य. Amen. तो इन्होंने क्या किया? यहीं से फोन से उसके तेल में, हमारे तेल नहीं, किसकी तेल में? उसके दिल में. उसके तेल में उन्होंने क्या किया? प्रेयर किया, अपने सामर्थ को इम्पार्ट कर दिया. Yes. अब उसने क्या किया? तेल लगाना शुरू किया. Yes. जो सफ़ेद दाग था वो गायब होना शुरू किया. Amen. आपको समझ आ रही है? Yes. जहाँ पर सफ़ेद दिखता था अब वो कैसा दिख रहा है? काला. आपको समझ आ रही है? Yes. ये कौन सा लेवल है? इपिकाजियो लेवल. Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? जो आप रुमाल देख रहे हो इसमें सामर्थ जा रही है. जो आप कपड़े देख रहे हो इसमें सामर्थ जा रही है. जिस चीज को आप पहनोगे वो सामर्थ होगा, सामर्थ्य होगा. चर्च हालेलुया. Hallelujah. इसलिए आप घर जाते हो, जब आप उस लेवल में बढ़ोगे, इपिकाजियो लेवल में, अपने सोफा में जाओ फायर बोलो, अपने रूम में जाओ फायर बोलो, अपने दरवाजे में क्या बोलो? जब दुष्टात्मा ग्रसित लोग उधर आएगा उसको क्या होगा? फायर छिपेगा, फायर छिपेगा, फायर छिपेगा. आपको समझ आ रही है? जब आपके सोफा में बैठेगा उसको क्या लगेगा? नीचे से कोई आग लगा रहा है मुझे. आपको समझ आ रही है? ये एक लेवल है ब्रदर. इसलिए कभी भी आप इन पागलपंतियों में नहीं जाना. आपको क्या हमें तेल खरीदना है, हमें क्या करना है?
ये आपको तब तक बेचेंगे जब तक आप खरीदते रहोगे। आपको समझ आ रही है? ये रुकेंगे नहीं। हालेलुया। पर यदि आपको पता है आप सामर्थ्य हो, तेल नहीं। यदि आपको पता है रुमाल सामर्थ्य नहीं है, आप हो, आप में से सामर्थ्य आती है। कहां से? आप में से सामर्थ्य आती है। इस रुमाल में, तेल में, हर एक चीजों में। उनको मेरी बातें समझ रहे? हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलते पतरस और यूहन्ना के ऊपर क्या हो गया? बादल आ गया। इसलिए उसके साया से लोग चंगे होते थे। बाइबल बोलते पौलुस के रुमाल से लोग चंगे होते थे। तो रुमाल सामर्थ्य नहीं है, पौलुस सामर्थ्य था। पौलुस के सामर्थ्य कहाँ गया? रुमाल में गया। ये क्या? एपिकाजियो लेवल है। कौन सा लेवल है? जब आप एपिकाजियो लेवल में बढ़ोगे आपको मिरेकल्स मिलेगा। जब आप एपिकाजियो लेवल में बढ़ोगे परमेश्वर आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार करेगा। जब आप एपिकाजियो लेवल में बढ़ोगे आपके द्वारा बीमार चंगे होंगे। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आप सामर्थ्य हो। आपको समझ आ रही है? हैंडkerchief से आप सामर्थ्य हो, तेल से आप सामर्थ्य हो। तेल को ज्यादा आदर नहीं। तेल ने हमें चंगा किया। हाँ, कैसे तेल आपको हील कर सकता है जब तक उसमें सामर्थ्य इंपार्ट ना हो? आपको समझ आ रही है? इसका मीनिंग पता क्या है? कि जब हम तेल को पकड़ते हैं, नॉर्मल सा तेल को, हम क्या करते हैं? उसको रिलीज करते हैं। उसको क्या करते हैं? अपनी सामर्थ्य को किस में रिलीज करते हैं? तेल में। उसको बंद कर देते हैं। अब उसमें क्या है? सामर्थ्य है। किसका? पत्राकाश का। आपको समझ आ रही है? तो जब आप उसको खोलते हो, लगाते हो, वो सामर्थ्य क्या करता है? बीमारों को चंगा करता है। तेल नहीं कर रहा, तेल के अंदर हमने सामर्थ्य रखा हुआ है। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने मिट्टी को पकड़ा, गोल किया और उसने क्या किया? एक अंधे के जिसके अंदर आंखें ही नहीं था, उसने क्या किया? आंखें बना दिया। मिट्टी को इसने यूज किया और बोलता जाके क्या कर? अपने मुंह को धो ले। जब उसने मुंह धोया, जो मिट्टी का आंखें हो गया, दिखने लग गया। मिट्टी का आंखें क्या बन गया? शरीर बन गया। और हम बने किससे थे? उसके अंदर क्या कमी था? उसके अंदर क्या? सांस नहीं, आंखें। आपको समझ आ रही है? प्रभु ने हमें कैसे बनाया था? मिट्टी से। प्रभु ने देखा इसके अंदर आंखें ही नहीं है, अब मुझे फिर से मिट्टी से क्या करना पड़ेगा? आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक्चुअली में मिट्टी सामर्थ्य नहीं है, तेल सामर्थ्य नहीं है, पानी सामर्थ्य नहीं है। यीशु मसीह की सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य है। और वो आज आपके अंदर ठहरा हुआ है। हालेलुया। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, परम प्रधान की सामर्थ्य आपके जीवनों में ठहर जाए। परम प्रधान की सामर्थ्य आपके जीवनों में ठहर जाए। परम प्रधान की सामर्थ्य आपके जीवनों में ठहरे इन द नेम ऑफ जीसस। राखा जरा हारी गरबो। मैं तो हर एक जन प्रे करे, हर एक जन प्रे करे, हर एक जन प्रे करे, प्रे करे, प्रे करे। राखा जरा हारी गरबो रे गरगा जरा रे गरबो रे गदे लारी गरबो रे गदे जरा रे गरबो रे गदे रिखा हारी गरबो रे गदे ले प्रहारी गरबो सरा हारी गरबो जरा